चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि। 1 जनवरी से 54 घंटों का समय। किन 5 राशियों की बल्ले बल्ले। अमीरी का तड़का, बरकत का वरदान। गज केसरी योग से जुड़ी बड़ी भविष्यवाणी। देखना न भूले धर्म ज्ञान। नमस्कार दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन, सादर नमस्कार और नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। नए साल की नई शुरुआत से किन लोगों को शाही ठाट बाट मिलेंगे, या फिर यूं कहें कि राजा महाराजाओं जैसी जिंदगी अचानक से उनकी हो जाएगी। लग्जरी का तड़का उनकी जिंदगी में लग जाएगा। और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ठीक 1 जनवरी को गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है, और ये निर्माण ऐसे हो रहा है कि गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। चंद्रमा जो शनि के घर में बैठे हुए हैं, और इसी गज केसरी योग का कौन सी 5 राशियां 2025 में फायदा उठा पाएंगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे मयंक जी से। सबसे पहले देखिए, ये जानना बहुत जरूरी होता है कि जब जब गज केसरी योग बनता है, चाहे वो कुछ दिनों का बने, हर महीने बने, तो इसका फायदा क्या होता है। मतलब गज केसरी योग से बनने से किन लोगों को क्या लाभ होता है। बिल्कुल कविता जी, देखिए गज केसरी राजयोग जो है अपने आप में एक बड़ा पावरफुल राजयोग होता है, जो कि गुरु और चंद्रमा की युति से बनता है। कुंडली में जब जब गुरु चंद्रमा एक साथ होंगे, या गुरु चंद्रमा आमने सामने होंगे, या चंद्र की दृष्टि जो है वो गुरु पे पड़ जाए, या गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़े। अब गुरु की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है। अब इन तीनों जगह पे अगर आपका चंद्रमा बैठ जाए गुरु से 5वें 7वें और 9वें पे, तो गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ऐसे राजयोग में जो जातक पैदा होते हैं, या अगर आप भी हमारा वीडियो देख रहे हैं और आप जानते हैं ज्योतिष के बारे में, अपनी कुंडली उठा के देखिए, कहीं आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग तो नहीं है। क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है, मेरी जो प्रैक्टिस ये कहती है कि गज केसरी राजयोग में जो व्यक्ति पैदा होता है उसके जीवन में कभी किसी चीज का अभाव नहीं रहता, कि जब वो जो चीज चाहते हैं वो उनको हासिल होती है। गुरु यानी ज्ञान के कारक हैं, और धन के कारक भी हैं, संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, व्यवसाय नौकरी के कारक हैं। चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, हमारे विवेक के कारक हैं। जब ये दोनों ग्रह एक साथ मिलकर युति बनती है ना, तो कहना चाहिए ना, हमारे मन को जीतने वाली ये युति बनती है। ऐसा व्यक्ति लोगों के दिल जीतता है, देश दुनिया पे राज करता है, मंत्री पद हासिल होते हैं, राजनेता बनते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े मंत्रालय जो मिलते हैं, उनकी कुंडली में एक गज केसरी राजयोग होता है। ऐसे राजयोग में जो जन्मे जातक बहुत अच्छे धर्म गुरु भी देखे गए, ज्योतिषी भी होते हैं, या यूं कहें कि शिक्षक भी होते हैं, और प्राचार्य भी बनते हैं, यानी कि प्रिंसिपल भी बनते हैं। तो ये जो योग है बहुत ही शानदार है। व्यक्ति के अंदर बल भी होता है, बुद्धि भी होती है, साहस भी मिलता है, विवेक भी मिलता है, ऐश्वर्य भी मिलता है, धन लाभ भी होता है, और संतान सुख की भी कोई कमी नहीं रहती है। और साथ ही साथ व्यक्ति जो अपने जीवन में चाहता है वो सब कुछ हासिल कर लेता है। तो ये इस राजयोग का बड़ा जबरदस्त असर है। मैंने लोगों की कुंडली में देखा है कविता जी, गज केसरी राजयोग है, 7.5 चल रही है, परेशानी आई लेकिन फिर समाधान मिल गया, सोल्यूशन हो गया। तो ये गज केसरी राजयोग का बड़ा लाभ देखा गया है। यानी कि सौभाग्य की एक बात यह है कि गज केसरी योग में आपको राजसी या फिर राजशाही टाइप का ठाट बाट मिलता है। राजसी सुख कह सकते हैं आप जिसे। लेकिन क्या लगता है मयंक जी, अब की बार यही राजसी सुख कौन सी 5 राशियों को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए इस समय वृषभ राशि में गुरुदेव बृहस्पति चल रहे हैं, और वर्ष की शुरुआत में ही चंद्रमा जो है मकर में रहेंगे। अब गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा के ऊपर, जिसके चलते गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। और उस राजयोग के चलते, इस निर्माण के चलते कहीं ना कहीं 5 राशियां लाभान्वित हो रही हैं। इन 5 राशियों को आने वाले संपूर्ण वर्ष में इस गज केसरी राजयोग का लाभ मिलेगा, और ये योग हर महीने बनता है। तो जब जब ये राजयोग बनेगा तो इन राशियों को तब भी फायदा मिलेगा। तो इसलिए इस राजयोग के कमाल के फल आपको देखने को मिलेंगे इन 5 राशि वालों को। तो आइए उन 5 राशियों के बारे में हम बात करते हैं। पहले नंबर पर आप किसे ले रहे हैं। मेष राशि है पहले नंबर पर, क्योंकि दशम भाव से ये गज केसरी राजयोग बन रहा है, और दूसरे भाव से तो कार्य व्यवसाय में प्रमोशन होगा, उत्तम धन लाभ की प्राप्ति होगी, घर परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा, सुख साधनों की कोई कमी नहीं रहेगी आपके जीवन में, और जो आप चाहते हैं वो सब कुछ हासिल कर लेंगे। 7.5 29 मार्च के बाद लग जाएगी, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है इस वर्ष तो, क्योंकि अभी जो नक्षत्र है, शनि के नक्षत्र भी शुभ रहेंगे, तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। कुल मिला के
इस वर्ष में आप जब जब ये गज केसरी राजयोग बनेगा तो आप लाभान्वित होंगे, आपको धन लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सुख साधन बढ़ेंगे। मेष के अलावा दूसरे नंबर पर? दूसरे नंबर पर वृषभ राशि है, जहाँ गुरुदेव बृहस्पति है, जी। तो इनको तो पूरा लाभ मिलना तय है और ये संपूर्ण वर्ष जो है इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गज केसरी राजयोग के चलते इस वर्ष आपका, अगर आपकी आयु विवाह के योग्य है, यानी कि 28 वर्ष या 30 वर्ष के आसपास हैं या उससे भी ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से इस वर्ष आपके विवाह के योग बन रहे हैं। जी। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, धन लाभ की प्राप्ति होगी, बिजनेस में अच्छा लाभ कमाएंगे और आपकी जॉब में आपको प्रमोशन प्लस इंक्रीमेंट ये सब कुछ हासिल होगा। बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, उत्तम धन लाभ। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, विदेश जाके बसना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सुंदर समय रहेगा। बिल्कुल। मेष और वृषभ आपने बताया। तीसरे नंबर पर आप किस राशि को ले रहे तीसरे हैं? नंबर पर आती है कविता जी कर्क राशि, क्योंकि कर्क राशि वालों की बात करें तो कर्क राशि वालों के हिसाब से ये राजयोग जो है बहुत ही उत्तम स्थिति में बन रहा है, क्योंकि सप्तम भाव में जो है आपके चंद्रमा रहेंगे और एकादश भाव में जो आपके रहेंगे वो बृहस्पति रहेंगे। तो सप्तम और एकादश भाव से जब जब ये राजयोग बनता है तो बहुत ही पावरफुल होता है। ऐसे में धन लाभ की प्राप्ति होती है। तो कर्क राशि वालों के लिए भी ये जो गज केसरी राजयोग है ये बहुत ही पावरफुल रहेगा। इसमें सबसे बड़ा आपको लाभ ये मिलने वाला है कि इस समय आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। जी। और अगर आप बिजनेस करते हैं, चाहे पार्टनरशिप में कोई भी काम करते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापारी हैं तो भी बड़ा लाभ मिलेगा, विदेशों से लाभ मिल जाएगा। और साथ ही साथ किसी नए काम कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इस संपूर्ण वर्ष में। शनि की ढैया भी अब कोई परेशानी नहीं करेगी, क्योंकि शनि ने नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है। जी। तो अब शनि की ढैया आपको कोई अनिष्ट नहीं दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी आप चिंता छोड़ दीजिए। तो कर्क राशि वालों की तो हम कहें कि बल्ले बल्ले है। बड़ी परेशानियां जो उनको 2 साल से चल रही थी कविता जी, 23 और 24 में ढैया थी, तो वो सारी परेशानियां उनकी दूर होंगी। स्वास्थ्य जो बड़ा इशू था वो भी इनका अब बेहतर होगा, तो पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो कर्क राशि वाले भी पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाए। चलिए, चौथे नंबर पर? चौथे नंबर पे जिस राशि को बड़ा फायदा मिलेगा वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के तीसरे और ये आपके सप्तम भाव में गुरु हैं, तो विवाह का योग बनेगा, धन लाभ होगा, काम कारोबार में सफलता मिलेगी, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, मित्रों के सहयोग से आगे बढ़ते चले जाएंगे। नौकरी हो या व्यवसाय हो, उत्तम धन लाभ की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। तो वृश्चिक राशि वो राशि है, शनि के ढैया का प्रभाव भी इनके ऊपर अब कम हो चुका है जी। और कुल मिला के इनके लिए समय बहुत ही बेहतरीन रहेगा। जब जब वर्ष में ये राजयोग बनेगा उत्तम लाभ मिलेगा। चलिए, और इसी तरह उत्तम लाभ कौन सी राशि उठा पाएगी? पांचवें नंबर पर? 5वें नंबर पे मकर राशि, जिनकी 7.5 भी समाप्त होने वाली है और गज केसरी राजयोग बन रहा है, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा, नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिलेगी, धन लाभ के योग बनेंगे और इस वर्ष विवाह होने के योग प्रबल नजर आ रहे हैं। यहाँ आपकी संतान की भी तरक्की होने वाली है। जो लोग विवाहित हैं, अगर संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं तो उस वर्ष उनकी ये मनोकामना पूर्ण हो सकती है और काम कारोबार हो, व्यापार हो, सब कुछ उत्तम रहने वाला है और धन लाभ की भी प्राप्ति निश्चित रूप से बहुत जबरदस्त रहेगी। तो ये वो 5 राशियां हैं जो संपूर्ण वर्ष में इस गज केसरी राजयोग का लाभ उठा सकती है। तो अब तो आप समझ चुके होंगे कि शुरुआत में ही मैंने आपको किस प्रकार से एक हिंट दे दिया था कि भाई साल की शुरुआत में गज केसरी योग का बनना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही शुभता लेकर आ रहा है आप लोगों की जिंदगी में। और इसी के साथ मुझे मयंक जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।